राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी बेटी भी खासी सज संवर कर आई है। सुनील की 3rd सेंचुरी पर सुनील के लिए यह लाख रुपए का इनाम और एक इंपोर्टेड कार उन्होंने ही भेंट की थी। फिर उनके द्वारा सुनील को बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल सकती है। सचमुच बाबू त्रिलोकीनाथ सुनील के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नम्रता देवी मुस्कुराईं और बोली, जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है उनका भविष्य किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। वह औरत कुछ झेंप सी गई और बोली, क्षमा करना, मैंने किसी और विचार से नहीं कहा था। तो इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बहन? यह पार्टी नम्रता देवी के सुंदर बंगले के लंबे चौड़े लॉन में चल रही थी, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे, जो बड़ों और छोटे पेड़ों पर भी लगाए गए थे। जब सुनील ने आखिरी पैग भरकर हाथ में लिया तो प्रभावती ने आश्चर्य से चौंक कर पूछा, अरे यह सुनील कब से पीने लगा? नम्रता देवी केवल मुस्कुरा कर रह गईं। प्रभावती भी झेंप गई थी, क्योंकि सुनील यह पैग अपने घर के ड्राइवर को दे रहा था, जो एक कोने में हाथ बांधे मौन खड़ा था। ड्राइवर जल्दी से ना के संकेत में सिर हिलाकर बोला, नहीं छोटे मालिक, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों काका? सुनील ने पूछा। छोटे मालिक, यह बड़े लोगों की पार्टी है, मैं ठहरा एक तुच्छ सा नौकर। काका, तुम कब से हमारे यहाँ ड्राइवर हो? जब से मालिक ने पहली कार खरीदी थी। उस समय मेरी उम्र क्या होगी? जी, यही कोई 11-12 बरस। मेरी उम्र अब कितनी है? छोटे मालिक, ये आपकी 25वीं सालगिरह है। मतलब 14 बरस से तुम इस घर में हो। इस हिसाब तुम यूं भी परिवार के एक मेंबर बन गए। फिर अगर तुम मुझे छोटी उम्र से कार में स्कूल न ले जाया करते तो मैं पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ता? तुमने ही मुझे ड्राइविंग सिखाई, इस नाते तुम मेरे गुरु भी हुए। इसलिए इस खुशी में तुम्हारा शामिल होना इतना ही जरूरी है जितना बड़ी मालकिन का। मगर छोटे मालिक, मुझे मालूम, बिल्कुल नहीं सुनूंगा काका। है तुम पीते हो, मगर एक सीमा में रहकर। ड्राइवर ने झिझकते झिझकते पैग ले लिया। फिर सुनील ने एक कैंपा की बोतल उठाई और बोला, चीयर्स। फिर वह घूंट भरने लगा। सारे बड़े बड़े लोग, जिनमें बाबू त्रिलोकीनाथ भी शामिल थे, आश्चर्य से सुनील की हर हरकत को देख रहे थे। और प्रभावती ने अचंभे से ठोड़ी पर उंगली रखकर कहा, ए लो, अपना बेटा तो ड्राइवर के साथ चीयर्स कर रहा है। बचपन ही से हिला मिला है। नम्रता देवी मुस्कुराकर बोली, क्या ड्राइवर साथ ही रहता है? हाँ, सर्वेंट्स क्वार्टर में। बीवी बच्चे भी हैं? हाँ, एक पत्नी और एक जवान लड़की। एक औरत ने कान खड़े किए और बोली, क्षमा करना, ये चिन्ह कुछ अच्छे नहीं। क्यों? ऐसी परिस्थिति में नौजवान स्वयं समानता में विश्वास करने लग जाते हैं, और फिर आगे तुम स्वयं समझ सकती हो। नम्रता देवी हंस पड़ी। औरत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बहन, यह हंसने की बात नहीं, चौकन्ना रहने की बात है। ड्राइवर की बेटी सुंदर भी होगी। साफ सुथरे वातावरण में रहकर तो भिखारी भी सुंदर हो जाते हैं। नम्रता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर है। वह देखिए। औरतों ने देखा, एक सांवली सलोनी, अच्छे नयन नक्श वाली सुंदर सी लड़की, हल्की साड़ी पहने, सुंदर फूलों का गुलदस्ता लिए सुनील की ओर दौड़ती हुई आई थी और कह कर रही थी, सुनील भैया, बहुत बहुत बधाई। सुनील ने गुलदस्ता लेकर लड़की के सिर पर एक चपत मारी और बोला, जब सारे मेहमान बधाई दे चुके, तब बधाई देने आई है भाई को। आलोचना करने वाली औरत झेंप गई थी। एक दूसरी औरत ने कहा, सुन लिया तुमने, को बहन कह रहा है। वह तो ड्राइवर की बेटी। वह औरत जल्दी से बात उड़ा गई। दूसरी ओर ड्राइवर की लड़की चुपके से सुनील से बोली, मेहमान को बुलाकर इंतजार क्यों कराते हो भैया? मेहमान? सुनील चौंक पड़ा। जी हाँ, देखो जरा बाहर जाकर क्या दीपा आई है। हाँ, पता नहीं कितनी देर से खड़ी है। वह तो अचानक मेरी नजर पड़ गई। ठीक है, तू जरा मेहमानों को संभाल, मालकिन ने पूछा तो। कह देना टॉयलेट गए हैं। सुनील झट मेहमानों की नजरें बचाकर गेट के पास आ गया। बाहर निकला तो अंधेरे में पेड़ के नीचे छाया सी नजर आई। सुनील तेजी से पास पहुंचकर बहुत धीमे स्वर में बोला, दीपा। सुनील। सुनील ने बरकर दीपा को बाहों में लेकर माथे पर प्यार कर लिया। उसका रोया रोया खुशी से कांप उठा था।
दीपा की आंखों आंसुओं की नमी झलक रही थी, जिसमें खुशी के साथ कुछ चिंताएं भी थीं। जब दोनों अलग हुए तो दीपा ने गुलाब का एक सुंदर फूल सुनील को देते हुए रुंधी सी आवाज में कहा, बहुत बहुत बधाई हो। सुनील ने फूल को लेकर चूमा और उसे कोट के कॉलर में लगाता हुआ बोला, मुझसे पहले तुम्हें बधाई दीपा। मेरी सारी सफलता जिस नशे का फल है वह तुम्हारे और केवल तुम्हारे प्यार का नशा है। सुनील, दीपा के होंठों से भर्राई हुई आवाज निकली। दीपा! दीपा फिर सुनील के कंधे से लग गई। सुनील ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम पार्टी में नहीं आ सकोगी। दिल नहीं माना, पर तुम्हें बधाई न दूं कि इतनी भारी सफलता मुझे मालूम होता तो आंखें बिछाकर तुम्हारा इंतजार करता। सुनील, चलो अंदर चलो। मैं नहीं सुनील, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे शरीर पर ऐसे कपड़े नहीं हैं जिनके साथ मैं इतने बड़े लोगों के सामने जा सकूं। सुनील ने दीपा के कंधे पकड़े और बोला, यह कैसी बातें करती हो दीपा? क्या मैंने तुम्हारे कपड़ों से प्यार किया है? मैं जानती हूं सुनील, मगर नहीं दीपा, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। चलो, आज मैं तुम्हें मम्मी से उन्हें बताऊंगा कि यह है तुम्हारी होने वाली बहू, और तुम समझते हो तुम्हारी मम्मी झट से मुझे गले लगाकर कहेंगी, आओ बहू। मैं तो बरसों से मखमल में इस टाट के पैबंद का इंतजार कर रही थी। दीपा, तुम मेरी मम्मी के दिल को नहीं समझती हो। सुनील, ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों के बीच रहने वाले हर व्यक्ति का दिल एक ही जैसा होता है, चाहे वह तुम्हारी मम्मी हो, चाहे टाटा या बिरला। लेकिन दीपा, एक ना एक दिन तो तुम्हें उनके सामने जाना ही है। जरूर, लेकिन वह दिन अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मम्मी भी आज बहुत खुश होंगी बेटे की सफलताओं पर। लेकिन अचानक जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनका बेटा, जिसके लिए कोई राजकुमारी की आंखें बिछा सकती है, एक मामूली से रेलवे बुकिंग क्लर्क को है, बेटी से प्यार करता है, तो उनकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। नहीं दीपा, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। सुनील, यह तुम कह रहे हो क्योंकि तुमने होश संभालने से आज तक अपनी मम्मी का ही प्यार देखा है। स्पष्ट है कि इससे पहले तुमने कभी मम्मी के किसी सपने को इतनी बड़ाई ठेस भी नहीं पहुंचाई होगी। सपना? हाँ सुनील, हर होनहार बेटे के माँ बाप का यही तो सपना होता है कि उनकी बहू किसी करोड़पति घराने से आए, घराने से उसका संबंध हो, किसी खास बड़े। मगर यह तो तुम जानती हो कि मैं अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही। मैं जानती हूं। तो फिर जब मैं मम्मी से यही बात कहूंगा और उन्होंने इनकार कर दिया तो